एक बार एक राजा होता है जो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। वहाँ पर उसको एक बौना व्यक्ति मिलता है जो हाइट में बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वह बौना व्यक्ति राजा को चुनौती देता है और कहता है कि राजा तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, यदि तुम मुझसे युद्ध नहीं करोगे तो यहाँ से मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। राजा उसको देखता है और उसको देखकर राजा हंसता है और सोचता है कि यदि मैं इस व्यक्ति से युद्ध करूंगा तो यह तो है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जो लोग होंगे वह मुझ पर मजाक बनाएंगे कि किस प्रकार से एक महान राजा ने एक छोटे से व्यक्ति को हरा दिया है। तो राजा क्या करता है, राजा उसको इग्नोर कर देता है, उसको धक्का मारकर अलग कर देता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। कुछ दिन के बाद में फिर से राजा जंगल में आता है शिकार करने के लिए। वहां पर फिर से वही बौना व्यक्ति मिलता है, लेकिन इस वक्त उस बौने व्यक्ति की जो हाइट थी वह दुगनी हो चुकी थी और वह बौना व्यक्ति फिर से राजा को चुनौती देता है कि राजा आओ मुझसे युद्ध करो। राजा फिर भी सोचता है कि अभी भी यह छोटा ही है, यह छोटा व्यक्ति है, इससे मुझे युद्ध नहीं करना। वह उसको धक्का मारकर उसे अलग कर देता है और वो अपने रास्ते पर चला जाता है। कुछ दिन के बाद में फिर से राजा वहां पर आता है शिकार करने के लिए और इस बार फिर से उसको वही बौना व्यक्ति मिलता है, लेकिन अब वह बौना व्यक्ति बौना नहीं रह गया था। अब वह व्यक्ति की हाइट इतनी ज्यादा ऊंची हो गई थी कि वह राजा से भी ऊंचा हो गया था। और इस बार वह व्यक्ति राजा से कहता है कि अब तो राजा तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। राजा उसे इग्नोर करने का प्रयास करता है, लेकिन राजा उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता है और आप समझ गए होंगे कि क्या उसका परिणाम निकला होगा। उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और राजा युद्ध हार जाता है। एक सबक जो हम सभी को इस कहानी से मिलता है वो यह है कि कई बार जब चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, कई समस्याएं हमारे जीवन में जो कि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते कि शायद हो सकता है कि यही चीज़ आगे चलकर मेरे लिए एक मुसीबत का कारण बन जाए। शायद हो सकता है यही चीज़ ज़्यादा आगे चलकर ऐसी बन जाए कि मैं उस चीज़ का समाधान ना करने पाऊँ। कई बार हम ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप देखें तो एक शिक्षक के रूप में मैं आपको कह सकता हूं कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आज का काम कल के ऊपर लाद देते हैं। उन्हें लगता है चलो ठीक है आज का काम हम कल कर लेंगे, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आज का काम और कल का काम मिलाकर 2 काम हो जाएंगे और उनके लिए जो काम आज संभव है, जो काम आज आसान है, वह काम कल जाकर वो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार से आप मसीही जीवन में भी देख लीजिए। मसीही जीवन में कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसे टेम्पटेशन आते हैं जिन टेम्पटेशन को हम छोटा समझकर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है हमें कि अरे ये तो छोटी बातें हैं, इन छोटी बातों से क्या लड़ना, ये छोटी चीज़ें होती रहेंगी, आती जाती हैं ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में। लेकिन कई बार वही आती जाती चीज़ें कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थायी हो जाती हैं क्योंकि हम उनका समाधान नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, हम उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि वही पाप या फिर वही टेम्पटेशन, वही परीक्षा हमारे जीवन में इतनी बड़ी हो जाती है कि वही सारी चीज़ें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम कहाँ पर गलत थे। और एक ऐसा समय आता है कि जब उन चीज़ों का समाधान निकालना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई बार हम परमेश्वर से उन पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं जो छोटे छोटे पाप हम करते हैं। हो सकता है चोरी, हो सकता है झूठ बोलना, शायद हो सकता है किसी के विषय में गलत कहना या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत खड़ी करना हमारे तरफ से। कई बार हमें लगता है कि यार ये तो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में क्या समस्या करना। और हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। होता क्या है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उन चीज़ों को रोक नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मूर्ख नहीं बनना है। यदि किसी भी प्रकार की ऐसी गलत चीज़ हमारे जीवन में पाई जाती है या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ हमारे जीवन में पाई जाती है, हमें उसका विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है कि क्या ये चीज़ आगे चलकर, इस चीज़ को अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो ये चीज़ आगे चलकर ऐसा ना हो कि मेरे लिए मुसीबत का कारण बन जाए। वो शायद हो सकता है आपके परिवार में, हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, हो सकता है आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में, हो सकता है आपके मसीही जीवन में वह चीज़ हो सकती है, आपके सेवकाई के क्षेत्र में वह चीज़ हो सकती है। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, उनका विश्लेषण करें, सोचने का, समझने का प्रयास करें कि ये क्या चीज़ है, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ। आगे उसको नज़रअंदाज करके ना चलें, उसका समाधान करके आगे चलें। परमेश्वर हम सभी को वह सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम चीज़ों को सही रूप से समझने वाले बन सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।